सभी को नमस्कार। आज हम कक्षा 9वीं का 8वां अध्याय चतुर्भुज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम पहले चतुर्भुज के विभिन्न प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। चतुर्भुज चार भुजाओं से बनी बंद आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। चार भुजाओं से बनी बंद आकृति को क्या कहते हैं? चतुर्भुज। उसके प्रकारों के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला प्रकार है समलंब। समलंब एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज ABCD की, यानी एक चतुर्भुज ABCD जिसकी सम्मुख भुजाओं AB और CD का एक युग्म समांतर हो तो ABCD एक समलंब होगा। यानी समलंब क्या है? यहाँ पे ABCD एक समलंब है क्योंकि इसमें जो ये DC भुजा है वो AB के समानांतर है। ये भुजा इस भुजा की केवल ये समानांतर है, यानी कि AB और CD का एक युग्म समांतर हो, यानी कि किसी भी चतुर्भुज में अगर एक युग्म समांतर चतुर्भुजों का अगर आपको मिलता है तो वो क्या कहलाती है? समलंब कहलाती है। चतुर्भुज ABCD जिसमें AB और CD का एक युग्म समांतर अगर है, यानी ये त्रिभुज ये भुजा अगर इस भुजा के समानांतर है, यानी एक युग्म अगर मिलता है तो वो चतुर्भुज ABCD क्या कहलाएगी? समलंब होगी। दूसरा है समांतर चतुर्भुज। जिस चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समानांतर हों। अगर एक युग्म समानांतर हो, एक युग्म अगर समांतर होता है तो उसको हम समलंब कहते हैं। और अगर दोनों युग्म समांतर हो जाएं, जिस चतुर्भुज के में सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म, यानी ये भुजा इसके समानांतर हो जाए और ये भुजा इसके समानांतर हो जाती है, यानी ये भुजा इसके समानांतर है और ये भुजा इसके समानांतर भी है। अगर दोनों युग्म समांतर हो जाते हैं तो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज कहलाता है। समांतर चतुर्भुज ABCD में जो AB भुजा है वो समानांतर है DC के, और जो BC भुजा है वो समानांतर है AD के, यानी आमने सामने की जो ये भुजा इसके समानांतर, ये भुजा इसके समानांतर। साथ ही और साथ में क्या होगा? ये समानांतर भी होगी, और जो AB भुजा है वो DC के बराबर आएगी, वह जो BC भुजा है वो AD के बराबर आएगी। यानी उसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर भी होंगी और समानांतर भी होंगी। और जो विकर्ण है AC विकर्ण और BD विकर्ण वो बराबर नहीं होंगे। जो AC विकर्ण है और BD विकर्ण है वो बराबर नहीं होंगे, यानी जो दोनों विकर्ण है वो बराबर नहीं होंगे। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समानांतर और एक बराबर भी रहती हैं, बट जो विकर्ण है वो बराबर नहीं होते, तो उसको हम क्या कहते हैं? समांतर। यानी कि जिसमें दोनों जिसमें सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म क्या हों? समांतर, उसको क्या करेंगे? समांतर चतुर्भुज। तीसरा है आयत। एक समांतर चतुर्भुज। एक समांतर चतुर्भुज ऐसी चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की जो दोनों भुजाएं हैं वो आपस में क्या है? समानांतर हैं, जिसका कोई एक कोण समकोण, जिसका कोई एक कोण क्या हो? समकोण हो, तो वह आयत कहलाती है। अब ये भुजा इसके समानांतर है और बराबर है, ये भुजा इसके समानांतर भी है और बराबर भी है, तो आमने सामने की समानांतर भुजाएं समानांतर भी हैं और बराबर भी हैं। और कोई भी एक कोण, कोण A, कोण B, कोण C या कोण D में से कोई एक कोण अगर 90 डिग्री हो जाता है, अगर कोई एक कोण 90 डिग्री हो जाए तो वह क्या कहलाती है? आयत। क्योंकि ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 तो ये भी 90, ये भी 90, चारों कोण कितने हो जाएंगे? 90 डिग्री। और आमने सामने की जो भुजाएं हैं, ये भुजा इसके समानांतर और बराबर, ये भुजा इसके समानांतर और बराबर है। यानी कि इस आयत में जो आमने सामने की भुजाएं समानांतर भी होंगी, वह जो भुजाएं बराबर भी होंगी, AB बराबर है CD। और दूसरा कि जो BC भुजा है वो AD के समानांतर भी आएगी, वह जो BC भुजा है वो AD के बराबर भी आएगी। और साथ ही जो इसके विकर्ण होंगे AC और BD विकर्ण, वो भी क्या होंगे? आपस में बराबर, क्योंकि चारों कोण 90 डिग्री होने का मतलब ये है, एक कोण 90 डिग्री का मतलब कि जो उसके विकर्ण है उन दोनों की लंबाइयाँ भी क्या हो जाएगी? बराबर। ये आमने सामने की भुजाएं बराबर और समानांतर, ये इसके समानांतर और बराबर। और एक कोण 90 डिग्री से ये होगा कि जो विकर्ण AC है, विकर्ण BD है, वो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। बट समांतर चतुर्भुज में ये बराबर नहीं थे, इसमें ये दोनों बराबर होते हैं। समचतुर्भुज। समचतुर्भुज क्या? एक समांतर चतुर्भुज है। एक समांतर चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी आमने सामने के सम्मुख दोनों युग्म क्या होते हैं? सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म क्या होते हैं? समानांतर होते हैं। एक समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों, यानी समांतर चतुर्भुज तो है ही। जो AB भुजा है वो समानांतर है DC के, और AD भुजा है वो समानांतर है BC के।
वो सभी आमने सामने की भुजाएं समानांतर हो और साथ के साथ क्या हो, चारों भुजाएं ए बी बराबर है, बी सी बराबर है, सी डी बराबर है ए डी, और चारों भुजाओं के जो चारों भुजाएं आपस में बराबर हो जाएं और आमने सामने भुजाएं समानांतर हों तो वो क्या कहलाएगी, समचतुर्भुज। और समचतुर्भुज के जो विकर्ण है, जो समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं, आप एक दूसरे को 90 डिग्री पे प्रतिच्छेदित करते हैं। यानी कि जो ए सी विकर्ण है और जो बी डी विकर्ण है वो बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद होंगे और ये कोण चारों कितने 90 डिग्री रहेंगे। यानी कि वो लंब समद्विभाजक होते हैं। जो ए सी है वो बी डी का लंब समद्विभाजक है और बी डी विकर्ण ए सी का लंब समद्विभाजक होता है। यानी ओ ए ओ सी के बराबर आएगा, ओ बी ओ डी के बराबर भी आएगा और ये कोण हर एक कोण 90 डिग्री भी आएगा समचतुर्भुज में। उसके बाद वर्ग एक समांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो और सभी भुजाएं बराबर हो। जैसे कि सभी भुजाएं बराबर किसमें थी, समचतुर्भुज में सभी भुजाएं बराबर थी, बट उसके विकर्ण बराबर नहीं थे, बट इसके विकर्ण बराबर होंगे। और एक कोण 90 डिग्री है तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। ये भुजा इसके समानांतर, ये भुजा इसके समानांतर हो जाएगी। आमने सामने की भुजाएं समानांतर और बराबर कि जो ए बी है वो समानांतर है डी सी के, व ए डी समानांतर है बी सी के। साथ ही क्या होगा, चारों भुजाएं ए बी बराबर है, बी सी बराबर है, सी डी बराबर है ए डी, चारों भुजाएं बराबर होंगी। और जो दोनों विकर्ण है, जो ए सी विकर्ण है वो बी डी के बराबर भी आएगा। यानी कि वर्ग के सभी जो चारों कोण 90 डिग्री होते हैं और जो विकर्ण होते हैं वो बराबर होते हैं और विकर्ण एक दूसरे के क्या होते हैं, लंब समद्विभाजक होते हैं। यानी ये कोण 90 डिग्री, ये कोण 90 डिग्री, ये कोण 90 डिग्री। यानी जिस चतुर्भुज की सारी भुजाएं बराबर होंगी तो उसके विकर्ण आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री पे प्रतिच्छेदित करेंगे। सभी भुजाएं बराबर हैं तो उसके जो विकर्ण हैं वो एक दूसरे के लंब प्रतिच्छेदी होंगे, लंब समद्विभाजक होंगे। उसका पतंग काइट एक चतुर्भुज जिसमें आसन भुजाओं के दोनों युग्म बराबर हों। एक चतुर्भुज पतंग क्या कहता है, एक चतुर्भुज ए बी सी डी है, ए बी सी डी, जिसमें आसन भुजाओं के दो युग्म, ये इसके आसन भुजा कौन सी, ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर के दो युग्म बराबर हों। यानी ये भुजा इसके बराबर और ये युग्म इसके बराबर, यानी ये भुजा इसके बराबर है तो आसन भुजाओं के युग्म आपस में क्या है, बराबर है। यानी कि जो काइट में क्या होता है कि जो डी सी भुजा है वो बी सी के बराबर आएगी और साथ में ए डी बराबर है ए बी। यानी ये भुजा इसके बराबर और ये भुजाएं, यानी कि आसन भुजाओं के दोनों युग्म अगर बराबर हों तो क्या कहलाती है, काइट या पतंग बोलते हैं उसको अपन। अब इन जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं विभिन्न, उनके बारे में कुछ आगे थोड़ा सा नोट पढ़ लेते हैं। नोट के पहला नोट है कि वर्ग आयत और समचतुर्भुज में से प्रत्येक एक समांतर चतुर्भुज होता है। जो वर्ग है, जो आयत है और जो समचतुर्भुज हैं, ये सभी के सभी क्या होती हैं, समांतर चतुर्भुज होती हैं। यानी इसमें प्रत्येक एक समांतर चतुर्भुज तो होगा ही होगा। समांतर चतुर्भुज वो होता है जिसमें आमने सामने की सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म क्या होते हैं, बराबर, जो कि वर्ग में भी होते हैं, जो आयत में भी होते हैं और जो समचतुर्भुज में होते हैं। क्योंकि जब इनकी परिभाषा हमने पढ़ी वर्ग, आयत और समचतुर्भुज में, सबसे पहले हम लिखते हैं एक समांतर चतुर्भुज जिसकी भुजाओं सभी भुजाएं बराबर हो, विकर्ण भी बराबर हो तो वर्ग बन जाती हैं। आमने सामने की भुजाएं बराबर और विकर्ण बराबर तो वो आयत बन जाती हैं। सभी भुजाएं बराबर बढ़ जाए तो वो क्या कहलाते हैं, समचतुर्भुज कहलाती है। यानी एक समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज को बढ़ जाएगी जब इसकी सभी भुजाएं बराबर हो जाती हैं। यानी वर्ग, आयत, समचतुर्भुज ये सभी की सभी क्या है, समांतर चतुर्भुज होंगी। वर्ग एक आयत है और समचतुर्भुज भी है। जो वर्ग होता है वो एक आयत भी होता है। आयत की क्या प्रॉपर्टी थी कि उसके आमने सामने की भुजाएं बराबर और विकर्ण भी बराबर होती हैं और समानांतर भी होती हैं आमने सामने की भुजाएं। ऐसे समचतुर्भुज में होता है। तो वर्ग एक आयत भी और समचतुर्भुज भी है। समांतर चतुर्भुज एक समलंब है। समांतर चतुर्भुज एक क्या होगा, हमेशा समलंब, क्योंकि समलंब की क्या प्रॉपर्टी थी, अगर आपको आमने सामने भुजाओं का एक युग्म बराबर समांतर मिल जाता है तो समलंब कहलाती है। तो इसमें तो दो युग्म होते हैं समांतर आमने सामने भुजाओं के, अतः वो समलंब भी होगा। पतंग एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। पतंग में केवल आसन भुजाओं के युग्म बराबर होते हैं, आमने सामने भुजाएं समानांतर नहीं होती, इसलिए पतंग एक समांतर चतुर्भुज नहीं होता, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती हैं। समलंब एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। जो समलंब है वो
जो समांतर चतुर्भुज समलंब है जो ऊपर पढ़ा हमने, बट समलंब एक समांतर चतुर्भुज नहीं होगा, क्योंकि समलंब में हमें केवल एक युग्म समांतर भुजाओं को मिलता है, बल्कि समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्म आपके पास होने चाहिए। तो समलंब एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। एक आयत अथवा एक समचतुर्भुज एक वर्ग नहीं है। जो आयत है, आयत में आमने सामने की भुजाएं केवल बराबर होती हैं, बट वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि वो एक नहीं है। समचतुर्भुज में सारी भुजाएं बराबर होती हैं, बट विकर्ण बराबर नहीं होते, बट परंतु वर्ग में सारी भुजाएं और विकर्ण दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अतः ये कुछ प्रॉपर्टी हमने इनकी विभिन्न चतुर्भुजों के प्रकार पढ़े और कौन सी चतुर्भुज क्या है उसके बारे में हमने विस्तार से पढ़ा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।